नियम पर बना दीजिए वीडियो। तो चलिए ठीक है, राउल्ट का नियम आज हम आपको समझा देते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही, अगर वीडियो को आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नियम समझ में आ सके दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम। सबसे पहले हम जानते हैं श्रीमान या सर राउल्ट के बारे में। सर राउल्ट जो थे ये 1877 ईस्वी में, सर राउल्ट ने 1877 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर तनु विलयन बनाया। उसके बाद उस तनु विलयन के वाष्प दाब पर संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। फिर से सुनेंगे आप। सर राउल्ट ने सन 1877 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अब आप सोचेंगे ये अवाष्पशील क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी कि यदि इसे हम विलायक में घोल दें तो ये वाष्पित ना हो, अर्थात ये उड़े नहीं। जैसे वाष्पशील होते हैं, अतिवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब कि यदि इन्हें हम विलायक में घोल दें और ये वाष्पित ना हो तो इसे हम कहते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो सर राउल्ट ने क्या किया, 1870 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर उनके आपेक्षिक वाष्प दाब से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम या राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। सर राउल्ट ने सन 1870 ईस्वी में विभिन्न प्रकार के अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर तनु विलयन बनाया। उसके बाद उनके आपेक्षिक वाष्प दाब के से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जिससे उन्होंने एक नियम दिया जिसे राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम कहते हैं। तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि राउल्ट ने क्या किया था, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोला, तनु विलयन बनाया। उसके बाद उस विलयन पर वाष्प दाब पर विभिन्न प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट के नियमानुसार अगर हम बात करें, जो मुख्य परिभाषा है राउल्ट के नियमानुसार, ये मुख्य परिभाषा है। राउल्ट के नियमानुसार आप देखेंगे किसी विलयन में या किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उस विलयन के विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब मूल प्रभाज यदि आपको नहीं आ रहा दोस्तों, तो हमारी पिछली वीडियो में मूल प्रभाज बनाया गया है, मतलब मूल प्रभाज को मैंने पढ़ाया है। मूल प्रभाज, मूलरता और मूललता को, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो राउल्ट का नियम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उस विलयन के विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यही आपकी परिभाषा है। पहली चीज़ तो आप वो ध्यान रखेंगे जो हमने शुरुआती में बताया कि सर राउल्ट ने 1877 ईस्वी में अवाष्पशील विलेय पदार्थों को विलायक में घोलकर उनके वाष्प दाब संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया जिसे राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम या राउल्ट का नियम कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, राउल्ट का नियम ही राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम है दोस्तों। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उस विलयन के विलेय के मूल के प्रभाज के बराबर होता है। कहने का मतलब, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये मूल प्रभाज क्या होता है। मूल प्रभाज का मतलब मूल भिन्नांक भी उसे कहते हैं।
सिंपल भाषा में अगर हम कहें विलेय का मूल प्रभाज, तो किसी विलेयन के विलेय के मूलों की संख्या और बटे में विलेयन के मूलों की संख्या के अनुपात को ही हम विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। मान लेते हैं, माना विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल n तथा विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N है, तब विलेय का मूल प्रभाज, तब विलेय का मूल प्रभाज जिसे हम कहते हैं JIB इक्वल टू आपका हो जाएगा स्मॉल n बटे n प्लस n। अब यहाँ आप देखेंगे ये JIB जो है कहीं कहीं अव्यक्त भी कहा जाता है, इसे विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। विलेय का मूल प्रभाज बराबर n क्या है, विलेय के मूलों की संख्या, और n प्लस n विलेय प्लस विलायक यानी कि विलेयन के मूलों की संख्या। अगर विलेय की मूलों की संख्या में हम विलेयन के मूलों की संख्या का भाग करवा दें तो विलेय का मूल प्रभाज निकल जाता है। अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। देखेंगे राउल्ट के नियमानुसार किसी विलेयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उस विलेयन के विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप हम देखेंगे, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप, गणितीय रूप में आप देखेंगे P0 माइनस PS बटे में PS इक्वल टू विलेय का मूल प्रभाज। ये राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है गाइस, ध्यान देंगे। राउल्ट के नियम का गणितीय रूप है P0 माइनस PS बटे में PS इक्वल टू N बटा N प्लस N यानी कि विलेय का मूल प्रभाज। जहाँ P0 क्या है आपका, P0 आपका है अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का वाष्प दाब। आगे है आपका PS है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P0 माइनस PS है वाष्प दाब में अवनमन। ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब में अवनमन का मतलब कमी, गाइस ध्यान देंगे, अवनमन का मतलब कमी। ये आपका राउल्ट का नियम का गणितीय रूप हो गया। P0 माइनस PS बटे में PS इक्वल टू N बटा N प्लस N। P0 इक्वल टू अवाष्पशील विलेय पदार्थ का वाष्प दाब, और PS इक्वल टू है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P0 माइनस PS हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। ध्यान दीजिएगा, राउल्ट के नियम की सीमाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी केवल सीमाएं ही आपसे पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, और कभी कभी सिंपल भाषा में लिखता है कि राउल्ट का नियम क्या है, इनकी सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिट क्या है इसकी, राउल्ट के नियम की सीमाएं, इनकी जो लिमिट है वो ध्यान से सुनेंगे। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, पहला स्टेप है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, गाइस ध्यान देंगे। दूसरा स्टेप है, राउल्ट का नियम केवल उन्हीं विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुले हों, जिनमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुले हों। और थर्ड है, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जो वैद्युत अपघट्य हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, ये ध्यान देंगे आप। नंबर 4, राउल्ट का नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता है जो विलयन में उनके आयन संगुणित हो जाते हैं। संगुणित होने का मतलब आयनित हो जाते हैं, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, ऐसे विलयनों पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है।
इसके बाद देखते हैं, जब राउल्ट के नियमानुसार ऐसा कहा गया है, जब किसी विलयन का हम वाष्प दाब ज्ञात करते हैं तो तापक्रम स्थिर होना चाहिए। तापक्रम स्थिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताप परिवर्तन के साथ साथ विलयन के वाष्प दाब भी परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से आपके राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। तो गाइस इसमें है राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। पहला है राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुले हों। राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जो वैद्युत अपघट्य होते हैं। वैद्युत अपघट्य विलयन किसे कहते हैं? जिन विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जिनके आयन संगुणित हो जाते हैं अर्थात वियोजित हो जाते हैं। और राउल्ट के नियम में वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए तापक्रम स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि ताप परिवर्तन के साथ साथ विलयन का वाष्प दाब भी परिवर्तित होता है। ये आपकी सीमाएं हो गई। परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन उस विलयन के विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। गाइस क्लियर है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सन 1877 ईस्वी में सर राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर तन विलयन प्राप्त किया। उन तन विलयनों के वाष्प दाब पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट का वाष्प दाब नियम या राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम या केवल राउल्ट का नियम ही कहते हैं, जिनकी सीमाएं ये हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मूलरता, मूल प्रभाज, मूललता नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।